श्री अरविंद साहित्य संचयन पेज 73। ये है रूप। हे निराकार अनंत के उपासक, रूप को अस्वीकार मत करो। उसमें जो निवास करता है वह है। प्रत्येक शांत वह गहरी अनंतता है जो शुद्ध आनंद की उसकी प्रच्छन्न आत्मा को भीतर निहित रखता है। रूप तो अपनी गहन नीरवता के हृदय में उसके रहस्य के अर्थ को छिपाता है। रूप तो शाश्वत का आश्चर्य ग्रह है, अमर तपस्वी की एक गुफा। ईश्वर की गहराइयों में एक सुंदरता है, अद्भुत का एक चमत्कार है जो अपने निवास के लिए ब्रह्मांड का निर्माण करता है। प्रस्फुटित होता आकार और रंग में जैसे एक गुलाब, एकम अपनी महिमा में बहुआयामी महान विश्व पंखुड़ियों को उद्घाटित होने को बाध्य करता है। ओ वर्शिपर of the formless infinite, reject not form, what dwells in it is he। रूप को अस्वीकार मत कर। फॉर्मलेस इन्फिनिट का जो वर्शिपर है, निराकार ब्रह्म जो ये कह रहे हो आप, तो तू रूप को रिजेक्ट मत कर, क्योंकि रूप के अंदर भी जो निवास करता है वो वह है। रूप अपने आप के अंदर इंडिपेंडेंटली आएगा कैसे? Each finite is that deep infinity, enshrining his veiled soul of pure delight। Each finite is that deep infinity। कल या परसों हम बात भी कर रहे थे, ये श्री अरबिंदो की एक विशेष बात है। वो कह रहे हैं फाइनाइट आ ही तब सकता है जब इन्फिनिट हो। कालगत चीज आ ही तब सकती है जब अनंत या कालातीत कोई चीज हो। इसलिए ईच फाइनाइट इज दैट डीप infinity, enshrining his veiled soul of pure delight। प्योर डिलाइट की जो वेल्ड सोल है उसको एनश्राइन, फॉर्म इन इट्स हार्ट ऑफ साइलेंस, recondite hides the significance of his mystery। Form is the wonder house of eternity, a cavern of deathless eremite। Each finite is that deep infinity, enshrining his veiled soul of pure delight। हर जो फाइनाइट जो चीज है वो ही डीप इंफिनिटी है जो एनश्राइन करती है हिज वेल्ड सोल ऑफ प्योर डिलाइट, उसको अपने अंदर एनश्राइन करती है। श्राइन, श्राइन जैसे आप ये समाधि बोलते हो या कोई श्राइन आपने बनाया कोई, तो एनश्राइन करना, तो हर जो फाइनाइट है वो डीप इंफिनिटी है जो एनश्राइन कर रही है हिज डिवाइन की वेल्ड सोल ऑफ प्योर डिलाइट। मतलब आपको जो भी फाइनाइट चीज नजर आ रही है वो वास्तव में सोल ऑफ प्योर डिलाइट है, उसको एनश्राइन कर रही है।
form in its heart of silence, recondite hides the significance of his mystery. फॉर्म जो है इन इट्स हार्ट ऑफ साइलेंस, मतलब रिकॉन्डाइट हार्ट ऑफ साइलेंस के अंदर साइलेंस। अब एक मोबाइल पड़ा है, मोबाइल क्या बताएगा वो, या एक पत्थर पड़ा है, एक किताब पड़ी है, पर अपने अंदर यदि आप जानो कि उसको कैसे उससे संवाद करना है, एक कोई वस्तु पड़ी है, हाइड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज मिस्ट्री, वो उसकी मिस्ट्री का जो तात्पर्य है, सिग्निफिकेंस है, उसको छिपाती है। फॉर्म इज द वंडर हाउस ऑफ इटर्निटी, शाश्वतता का वंडर हाउस। वंडर हाउस किसको बोलते हो? जिसमें बड़ी अजीब अजीब तरीके की, बड़ी विचित्र तरीके की, तिलिस्म के तरीके की, या आपको अजायब घर जिसको बोलते हो, जिसके अंदर अलग अलग विचित्र तरीके की चीजें हों, जिसमें गए जहां हाथ डालो वहां चमत्कार हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। तो फॉर्म जो है वो वंडर हाउस ऑफ इटर्निटी, ए कैवर्ड ऑफ द डेथलेस एरेमाइट। ये अब इसीलिए तो हम रोज ये बात कर रहे हैं, अरे भी वंडर, आपके तो सेंस ऑफ वंडर सारे दिन रहेगा ये। अगर वंडर में नहीं हो तो आप फिर बाद में इस जगत में नहीं, कहीं और ही हो। ये जगत तो वंडरफुल है, और इसके अंदर सारे फॉर्म, सारे व्यक्तित्व एक्चुअल के अंदर वो धारण कर रहे हैं, एनश्राइन कर रहे हैं किसी और चीज को। व्यक्ति को खुद को नहीं पता कि मैं क्या धारण कर रहा हूं। कितनी जबरदस्त एक मिस्ट्री है। तो फॉर्म जो है, रूप है, कोई भी रूप, आप उसको नाम दे देते हो, वस्तु का, स्थान का, कि कोई भी फॉर्म, वो अपने आप के अंदर एक वंडर हाउस है। इटर्निटी शाश्वतता का वंडर हाउस है, जिसके अंदर विचित्रता भरी हुई है, जहां हाथ लगाओ उसके अंदर से कोई चमत्कार, कोई चीज। ए कैवर्ड ऑफ द डेथलेस एरेमाइट, एक तपस्वी है, डेथलेस, वो उस गुफा के अंदर बैठा हुआ है। आपको लग रहा है अभी क्या है गुफा पर, एक उसमें एक तपस्वी है। तो कोई भी जो फॉर्म है, उसको एनसोल करने के लिए, उसको अनुप्राणित करने के लिए, उसके भीतर एक कोई चीज है, एक कोई तपस्वी है, एक डेथलेस एरेमाइट। ई कैपिटल है ना, ये डेथलेस उस कैवर्न के अंदर वो बैठा हुआ है। फॉर्म है नहीं, फॉर्म तो हाइड कर रही है उस मिस्ट्री को। आप इस फॉर्म को, फॉर्म आपके खाली शारीरिक फॉर्म ही नहीं, आपके कैरेक्टर की एक फॉर्म बन गई, आपके विचारों की एक फॉर्म बन गई। आप किसी कंट्री को, किसी सोसाइटी को, किसी को बिलोंग करते हैं, उसकी एक है। व्यक्ति फॉर्म को तो बड़ा रेस्पेक्ट करता है, और भीतर जो उसके वो डेथलेस एरेमाइट बैठा है, न तो खुद पहचानता, न दूसरे की खुद, वो तो खुद को ही नहीं पहचानता। ये जो व्यक्ति इसके ऊपर काम करता है, अब वो फॉर्म को रेस्पेक्ट नहीं करता, ऊपर की कवरिंग को क्या रेस्पेक्ट करे, रे गिफ्ट खोल। तो ये कभी भी आप समझ सकते ही नहीं कि ये किस दृष्टिकोण से ये व्यक्ति बात कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है। यहां बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये ऊपर के फॉर्म के ऊपर नहीं, उसको जो अनुप्राणित करने वाली जो सत्ता है, जो प्रेजेंस है, वो ये देखता है। फॉर्म तो अपने आप में एक वंडर हाउस है। बड़ी ही विचित्र बात है, कोई शरीर से, फॉर्म से, विचारों से, इनसे किसी से काम नहीं होता। ये तो इटर्निटी का वंडर हाउस है। वो व्यक्ति ऐसा काम कर जाता है जिसको आपको लगता है इसमें तो क्षमता ही नहीं थी, और जिनमें क्षमता हो, तो कभी इसमें तो क्षमता थी पर ये तो कुछ कर नहीं पाया। पर ये इनफैक्ट फॉर्म है क्या, चेयर कर क्या रही है? माँ इतनी कॉन्शियस थी, एक एक फॉर्म, एक एक भवन है, उसको पूरा राइट है।
एक एक वस्तु है उसके साथ वैसे ही ट्रीट करो जैसे एक ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसके पीछे, और फिर बाद में स्पिरिट उसके पीछे है, फॉर्म के पीछे। तो ये कह रहे हैं जो आपके मिस्र की सभ्यता थी, वो इजिप्शियंस थे, वो जानते थे, इसलिए वो ममीफाई करके उसको, हर कोई नहीं थे वो जिनको ममीफाई करते थे, वो इनिशिएट्स थे, पर उनको इस चीज का रहस्य पता था। एनी हाउ, ये खाली इस भौतिक रूप की बात नहीं कर रहे, आप एक सर्टेन रूप, एक एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क, एक कुछ भी आप एक लेके आए हो, पर उसको अनुप्राणित कौन सी चीज कर रही है, वो है आपकी अंतरात्मा। आपके दिन भर की रूटीन के पीछे यदि कोई देख पाए, जो रूटीन में तो नजर आती नहीं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट तो करते हो कोई और, मान लो ट्रांसलेशन में लग रहे हो, कोई करस्पॉन्डेंस में लग रहे हो, कोई व्यापार में लग रहे हो, कोई इसमें लग रहे हो, ये सारे फॉर्म्स हैं, जगत के नियम ये हैं वो हैं, ये सारे फॉर्म्स हैं। और जो इनके पीछे देख पाता है वो इसके पीछे किसी दूसरी चीज को देख पाता है। जिसको इसका सेंस नहीं, वो फिर बाद में अपेक्षाएं रख के जाता है, वो सोचता है कि आश्रम में जाएंगे वहां कुछ ऐसा नजर आएगा, वहां कोई ऐसा चमत्कार नजर आएगा। महात्मा जी बड़े सिंपल से सुबह जाके अपना सुबह जो भी उनकी रूटीन है, उसके बाद में मान लो कोई फार्म एक्टिविटी पकड़ रखी है, जाके साहब क्यारियों के अंदर अपना भोजन लगा रहे गए, यार ये काम तो हम भी कर रहे थे। इनफैक्ट आप तो उतना अच्छा कर ही नहीं रहे, आप खुद पर्सनली क्यारियों में मेहनत कर रहे हो, उसकी बजाय तो आप कुछ ऐसा करो कि भोजन आपको वैसे ही उपलब्ध हो जाए। तो बाहरी रूप जो आपके कर्म का, आपके रूटीन का, आपके प्रोफेशन का, ये सारे भी फॉर्म हैं जो छिपाते हैं किसी और चीज को। ये व्यक्ति समझ जाता है। आप बड़ी बड़ी चीजों को सोचते हो, रे भाई इन्होंने ये किया, जबकि जो एक्चुअल व्यक्ति है वो आपको वहां अनुशासित करेगा, आपके जीवन तत्व को अनुशासित करेगा, वाइटल को वहां आपको टच करेगा। इसलिए गुरु के सानिध्य में नहीं आना चाहते, समर्पण आप अपने तरीके से करना चाहते हो। आज सुबह मैं ये विचार कर रहा था, समर्पण हर जना करता है अपने तरीके से, तो फिर बाद में बात क्या है, एक जना जाता है एक जना नहीं जाता, क्योंकि एक जना सेल्फ विल को सबड्यू करने के लिए पूरा उसमें है बैलेंस अब इस तरीके का, उसके ये गुत्थी समझ में आ गई। समर्पण सारा अगर करने चाहते भी हैं तो भी अपने तरीके से करना चाहते हैं, यहां आके गड़बड़ हो गई। तो समर्पण, ये बाहरी रूप की मैं बात कर रहा हूं, आपको लगता है ये करने से समर्पण हो रहा है, जबकि गुत्थी और पीछे है। रूप रूप खाली ये नहीं कि पेड़ पौधा, आपके पहाड़ नदी, इन सारों को तो वेद ने एक गहरा अर्थ दे ही दिया। आपके सीजन्स, पशु पक्षी, कि ये फिर बाद में पणी है, वृत्र है, वृक है, फिर हाउंड ऑफ हेवन है, सारों को एक डीपर सिग्निफिकेंस, एक मिस्टिक सिग्निफिकेंस इन्होंने दे दी। मैं तो कह रहा हूं ये नहीं आपके सो कॉल्ड इवन साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स है, मैंने समर्पण कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो भी एक फॉर्म है, पर एक्चुअल में वो कितना है क्या है, ये तो गुरु बताएंगे। वो वास्तव में तो सेल्फ विल को तोड़ पाए तो वो मीनिंगफुल है, नहीं तो रहो चाहे आप आश्रम में, आप बहुत तामसिकता में मतलब ऐसी तामसिकता में चले जाते हो, और आप एक अच्छी चीज सुनने की स्थिति में भी नहीं आते। सामान्य जीवन में तो आपके इमरजेंसी लगा देता है संसार, तो उसके अंदर तामसिकता चलती नहीं इतनी। और माँ कहती है यहाँ आश्रम में आने के बाद में धीरे 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 आपका जो तामसिक प्रवृत्ति है वो पंख फैलाने शुरू कर देती है, तो यहाँ और गड़बड़ काम हो जाता है। कुछ बाद में सेंस, ऐसे इंप्रेशंस भर जाते हैं कि हम कुछ हैं, सबड्यू करने की रहती नहीं, तो बाहरी फॉर्म जो भी है भीतर से वो फल खा जाता है, कीड़ा जो है वो घुस के कुछ नहीं बचता। फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग तरह के फॉर्म, बाहरी फॉर्म, या जगत में आप जो जीवन जी रहे हो उसका फॉर्म, मतलब क्या है, क्या ये प्रश्न उठना चाहिए। अगर आप ये प्रश्न करोगे रूपों के पीछे जा पाओगे। गुत्थी इसके अंदर ही है कि आप इन चीजों के पीछे जो कैवर्न के अंदर वो जो डेथलेस एरेमाइट है वहां तक जा पा रहे हो क्या, जो
मृत्यु से परे जो आपके जो भीतर प्रेजेंस बैठी है उस तक जा पा रहे हो क्या? देयर इज ए ब्यूटी इन द डेप्थ्स ऑफ गॉड, देयर इज ए मिरेकल ऑफ द मार्वलस दैट बिल्ड्स द यूनिवर्स फॉर इट्स अबोर्ड। डेप्थ्स ऑफ गॉड के अंदर एक ब्यूटी है, देयर इज ए मिरेकल ऑफ द मार्वलस। मार्वलस का एक मिरेकल है जो यूनिवर्स को अपने अबोर्ड, अपने धाम, अपने निवास स्थान के लिए निर्माण करता है। ये सेंस बढ़ता जाता है रोज, ये सेंस ऑफ मार्वलस जो सेंस है वो बढ़ता जाता है। अरे कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है, डेली बढ़ता जाता है। आप चारों तरफ देखते हो, आप देखते हो भाई नियम है नहीं, ये जबरदस्ती जबरदस्ती ही है। ठीक है वो फैशन में है, आप उसको काम में ले लेते हो, पर इतना उसके ऊपर आग्रह नहीं रखते। आप एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में जीते हैं, आप बहुत अलग आयाम के अंदर होते हैं। अब आप डिसाइसिवली कर्म कर सकते हैं, आप एक बहुत अलग स्थान के ऊपर होते हैं। बर्स्टिंग इनटू शेप एंड कलर लाइक ए रोज। शेप और कलर, इनफैक्ट परफ्यूम, क्योंकि ये जो बात कर रहे थे ये शायद अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर है कि ये परफेक्ट चीज क्या होती है, तो वो कह रहे हैं इसके अंदर तीनों चीजें मिलनी चाहिए। वो है ना वो हारमोनीज, वर्च्यू ऑफ हारमोनीज या हारमोन, वो ऐसा कुछ है। उसमें केशव और विल्सन ये बैठ के संवाद कर रहे हैं कि परफेक्शन किस चीज के अंदर है। तो कह रहे हैं इसका परफ्यूम, तो शेप भी परफेक्ट, और उसका ये कि ये तीनों चीजें आके मिल जाएं। पर कई बार तीन तीसरा एलिमेंट ना हो, दो ही, और तीसरा अगर आप उसके अंदर डाल देते हो, जैसे कलर। अब मूर्ति है, मूर्ति में कलर डाल दोगे तो वो खत्म खत्म हो गई, उसका कलर उसका स्थायित्व है। अब मनुष्य के अंदर आपका वो परफ्यूम क्या है, तो परफ्यूम तो उसका चरित्र है, और उससे भी गहरा परफ्यूम आपका जो माँ के लिए कमिटमेंट है, या वो जो आपका सच्चा परफ्यूम है, ये मनुष्य को उसका परफ्यूम देता है। अरे कितनी खुशबू है इसमें, जो अपने आप को मिटा देता है अपने आप के उससे, वो उसका परफ्यूम है। तो बर्स्टिंग इनटू शेप एंड कलर लाइक ए रोज, रोज के अंदर आप शेप और कलर देखते हो और परफ्यूम भी देखते हो। द वन इन हिज ग्लोरी multitudinous compels the great world petals to unclose। ये क्या करता है, भीतर आपके कोई चीज है, ये एक तरीके से उत्तर दे रहे हैं आपके जो ये कहते हैं ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, फॉर्मलेस है ये, रूपहीन है, आप इससे, अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम। बर्स्टिंग इनटू शेप एंड कलर लाइक ए रोज, रोज के अंदर वो कैसे प्रस्फुटित हो उठता है शेप और कलर। द वन इन इज ग्लोरी मल्टीट्यूडिनस, वो एकम जो अपनी ग्लोरी के अंदर मल्टीट्यूडिनस है, रोज के रूप में आ गया, कमल के रूप में आ गया आपके। कहीं उसके अंदर शेप है तो कहीं उसमें कलर की सुंदरता है, कहीं उसमें परफ्यूम है। आप कह रहे हो शेप तो उतनी कोई जो है सो ठीक है, बढ़िया है, शेप तो फ्लावर सारे ही की शेप अद्भुत ही अद्भुत है, इसका तो कहना क्या। फिर बाद के अंदर खुशबू भी अपने आप के अंदर देखिए, टेस्ट भी आप देखते हो दो फलों का, मीठा तो है, अरे पर ये मीठा तो अद्भुत ही है। आपको यार मतलब ये क्या बात हुई, यही बात है, शेप है तो शेप भी एक तो ऐसी है, सुंदर तो सारी है पर एक तो बिल्कुल डिवाइन ही है। कलर भी आपको भाई इससे ज्यादा पूर्ण तो क्या हो सकता है, क्या हारमोनी है, क्या परफ्यूम है। हिज ग्लोरी मल्टीट्यूडिनस, और यही आपके चरित्र के अंदर हो सकती है। आपकी ये जो प्योरिटी और सिंसियरिटी है ना, ये एक ऐसा परफ्यूम है जो इस जगत का है नहीं, जो आपको बिल्कुल यूं जो जैसे जलता है दिया आपके अंदर, वो हमेशा एक कोई चीज, एक लो, एक ये ग्लो करती है कि आपकी अंतरात्मा अलाइव है। ये बहुत सुंदर चीज है, देखने जाओ तो वैसे दिखती नहीं,
ये इतनी जबरदस्त चीज है आपके भीतर की, ये जो चीज है ना, इसको जो देख लेता है वो वास्तव में यात्रा करता है, जो नहीं देखता वो डिटेल्स में खो जाता है, व्यक्तियों में, रूटीन में, बाहरी कार्यों में खो जाता है। और ये जो उसको देख सकता है, वो रूटीन के अंदर भी इसको देख सकता है, वो उसका व्यवहार ही कुछ और हो गया, वो चीजें ही कुछ और हो गई। नहीं तो बताओ कैसा जीवन, मतलब निस्तेज है ये जीवन। तो वो जो वन है, जो अपनी ग्लोरी में मल्टीट्यूडिनस है, वो कंपेल करता है ग्रेट वर्ल्ड पेटल्स टू अनक्लोज। इसलिए आप ये सोच रहे हो कि ये जगत की जो पेटल्स हैं वो यूं ही हैं, इसके पीछे कुछ नहीं है, ये मिथ्या है। अरे मिथ्या कैसे, उसके पीछे एक वन है, उसके पीछे एक चीज है। अच्छा आप कह दो ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस जगत का स्वाद खत्म हो गया। और यूं आप हर चीज में उससे, अपने प्रेमी से मिल सकते हो, हर बात में उससे मिल सकते हो। हर व्यक्ति की तैयारी आप जब इस दृष्टिकोण से देखते हो, एक तो कहो मेरे को क्या मतलब, एक नहीं नहीं मतलब कैसे नहीं, मतलब है मेरे को। तो आप ये पाएंगे ओवर द इयर्स, आप एक लंबे समय के ऊपर देखते हो तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे चरित्रों को आपने तैयार कर दिया है जो आपके खाते में आ गए इस जगत में। आपने, हाँ उस समय आपको भला बुरा तो बहुत किया उन्होंने, उन्होंने जो समझा सो समझा। आपके दिल में बैठ के कोई कहानी देखे, वो ये देखे कि अरे ये तो रोज आक्षेप फेंक रहे हैं आपके ऊपर, रोज ये कर रहे हैं, पर एक डीप सेटिस्फेक्शन ये रहता, अरे अपन ने कोई एस्टेब्लिश करी, माँ का कार्य किया यहाँ। तो इसमें से जो चीज निकल के आती है, वो उसमें थोड़ी है मैंने जगत को छोड़ दिया और मैं जगत से पलायन करके जंगल में चला गया। तो तूने किया क्या फिर, तूने निर्माण क्या किया। और आप इसलिए करते हो कि आप माँ से प्रेम करते हो। जब आप माँ की ओर देखते हो तो वो प्रश्न करती है, मेरे लिए कौन जिएगा, मेरे लिए कौन मर मिटेगा। और इसके मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है सेल्फ विल, स्व इच्छा। गुरु के सानिध्य में आते ही वो सबसे पहला प्रहार ही स्व इच्छा के ऊपर करता है। तो आप कहते हैं यार ये, आप तो काम बताओ, रे काम से मेरे को मतलब नहीं है, आपके स्व इच्छा के ऊपर प्रहार होता है सबसे पहले। यही आदमी को सबसे पेनफुल लगती है ये चीज। ये जो सहन कर लेता है वो इसका आस्वादन करता है, वो अमरता का आस्वादन करता है, वो रूप के पीछे उसको एनसोल करने वाली जो सत्ता है उसका आस्वादन करता है। ये कड़ी है। तो ये एक उत्तर दे रहे हैं श्री अरबिंदो, फॉर्म ये है ना रूप। एक्चुअल में आप ये धीरे से प्रश्न करिए, ये रूप है क्या वैसे, क्यों है, कहां से आए, यही रूप क्यों, ऐसा ही क्यों, और इसका मायना क्या है। एक पहाड़ पड़ा है यूं ही बरसों से, मतलब जी ये तो पड़ा है, ये तो 1000 साल से, 10,000 साल से ये पड़ा है, मतलब क्यों। इसलिए ये एक भ्रम हो जाता है कि बस ये तो भौतिक प्रकृति है, क्योंकि इतना उनका, जो उनका लाइफ स्पान है हमारे वाले से इतना बड़ा है, हम सोचते हैं बस ये तो ऐसे ही है। ये बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, ये रूप कर क्या रहा है। और रूप खाली यही रूप नहीं, भौतिक रूप ही नहीं, उसके पीछे आपका एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी है। भौतिक रूप का पता नहीं, अगर आपको साइकोलॉजिकली आप अवेक हो, आप इंट्यूशन पे अवेक हो, एक व्यक्ति भौतिक रूप से कैसा दिख रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कहते ये तो, अरे ये तो व्यक्ति कुछ और है। दूसरा आप ये कह रहे हो ये मुस्कुरा तो रहा है पर ये चेंज नहीं होना चाहता, इसको मोल्ड करने में ऐसे है जैसे कोई पहाड़ को आप धक्का दे रहे हो। एक ऐसा है जो बाहरी प्रकृति अनगढ़ प्रतीत हो सकती है, और ये कह रहे हैं, ये तो बड़ा नमनीय है, इसको तो जैसे चाहो मोल्ड कर लो। तो रूप जो है, बाहरी रूप या आपके साइकोलॉजिकल रूप, ये अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग लेवल के ऊपर आप अवेक हो सकते हो। साधना आपके लिए ये सारे पट खोल देती है। ये हम ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहे जो हमने महसूस न करी हो। इसमें अब कोई लाइन या कोई बात या कोई आपके विचार आ रहा है देविका जी। नहीं कुछ ज्यादा नहीं, बस
सिर्फ ये है कि जो पहली 2 लाइन्स हैं, वो ये प्रतीत हो रहा है उससे कि श्री अरविंद जो है ये उससे बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मिथ्यावादी है, या जो कहता है कि हाँ भाई जगत मिथ्या हाँ, और जगत भ्रम, मिथ्या, फॉर्मलेस। ये कह रहे हैं कि रिजेक्ट नॉट हम्म। फॉर्म। और हाँ उसमें बिल्कुल। जो है वो यहाँ फॉर्म की जो इम्पोर्टेंस है वो बता रहे हैं। हाँ, अपर इसको फॉर्म को अपन ये कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। फॉर्म मतलब ये नहीं कि जी मैं तो, फॉर्म तो सारा ही फॉर्म है। आप तो, मैं कह रहा हूं इसकी गुत्थी भी फॉर्म की धीरे 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 माँ के लिए बिल्कुल नमनीय हो जाए। फॉर्म नहीं तो, ये फॉर्म तो खैर समझ में आ ही रहा है, ये तो विज्ञान ही आपको कह रहा है कि फॉर्म भौतिक जो आप है। सिर्फ मैटर ही नहीं, इन्होंने फॉर्म और भी मतलब हाँ, जो भी फॉर्म आप कह सकते हो वही। आकार के अंदर हम यहाँ देख रहे हाँ, हैं। कुछ भी, विचार भी अपने आप में एक फॉर्म है। हाँ जी। तो इसका परफेक्शन किस चीज से है? मैं तो यही कह रहा हूं, अगर आप इसका चिंतन करेंगे तो आप इतना सतह के ऊपर नहीं रहेंगे। आपको नजर आएगा फिर बाद में खाली फॉर्म ये नहीं, आप ये पाएंगे कि व्यक्ति चेंज होना चाहता ही नहीं, उस फॉर्म को परफेक्ट करना, उसको माँ के अनुरूप बनाना, ये वास्तव में जगत के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी दृष्टिकोण से मैंने कहा स्व इच्छा जो है उसको माँ को ऑफर कर दी जाए तो आप अनंतता तक पहुंच जाते हैं। हम इन सारों को खाली एक 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 ऐसा प्रसंग के रूप में ले रहे हैं, सारों को, जहां हम अपनी साधना और अपना जो ये भार हमने जो जबरदस्ती का ले रखा है, हम माँ को ऑफर कर सकें। और जीवन का जो रहस्य है यही, केवल यही है कि हम निश्शेष रूप से, कहा जाता है पर करने में जो व्यवधान है, वो व्यक्ति पाता है यार ये तो कहा ही जा रहा है, हो तो कैसे पाए, कि हम निश्शेष रूप से माँ को दे दें। और देना होता क्या है, देते कैसे हैं, देना आता किस चीज में है, ये बड़ी एक ये प्रश्न करके ही छोड़ रहे हैं अब आप अपने स्तर के ऊपर। बाकी तो खैर ये ठीक है, रिजेक्ट नॉट फ्रॉम व्हाट ड्वेल्स इन इट इज ही। इसके अंदर जो है, इसलिए व्यक्ति को भी आप ये नहीं, अब एक्चुअल में आप ये सोचिए कि हम यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं या ये जो चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, इसको ये कि हमको कोई मतलब नहीं है, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड अपना के ये ठीक है, अब इनके समझ में आए तो कर लेंगे, नहीं समझ में आए तो नहीं कर लेंगे। तो ये मैंने माँ का काम नहीं किया। ये तो ये है कि ना मेरे को ये भीतर से प्रेरणा है, अगला कहे कि आप पीछे क्यों पड़ रहे हो, पर आप तो ये कहो ना भैया ये फॉर्म भी आप करना, ये नहीं, आप ये जानते ही नहीं कि उस फॉर्म के पीछे क्या चीज छिपी हुई है। तो इसलिए मैं तो धीरे धीरे ये पाता हूं कि ये बड़ी विचित्र प्रक्रिया है, और ये आपके हृदय में ही उजागर होती है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि कामना से मुक्ति पालो और या ये योग कर लो, वो ये कहने में ही आती है, एक्चुअल में प्रक्रिया इससे बहुत ज्यादा विचित्र है। ये होती ही नहीं, ये कहने में ही आती हैं बातें केवल, होती बिल्कुल नहीं है उस तरीके से। वह कही जाती है जी अपन कामना से मुक्ति कैसे करें, जीवन में साधना कैसे करें, व्यक्ति कहता जरूर है पर उसके साथ भी जो घटित हो रही है वो प्रक्रिया बहुत ज्यादा विचित्र है, कही जा ही नहीं सकती, और वैसे होती नहीं जैसे लिखी जाती है, कही जाती है। कोई कोई चीज तो मिलती होगी, बाकी बिल्कुल नहीं होती वैसी, होती ही नहीं। यही एक बहुत ज्यादा वंडरफुल चीज है। हम सबका जीवन इसका प्रमाण है, हम सब माँ से जुड़े हैं, और हम इस चीज के लिए अभिप्सा कर रहे हैं भी कैसे वास्तव में समर्पण हो पाए। कितनी विचित्रता है, अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग चीजें हमने पढ़ा भी है, कई चीजों के हमारे पास कहने के उत्तर भी हैं, पर वास्तव में देखें तो वो उत्तर से ज्यादा विचित्रता है जीवन की। अगर फॉर्म की हम बात करें, बहुत ज्यादा मार्वलस है जो लास्ट की ये लाइनों में कह रहे हैं ना, कि वो तो भीतर बैठा है और वो कंपेल करता है वर्ल्ड पेटल्स को अनक्लोज करने, और वो वर्ल्ड पेटल्स आपकी कैसे अनक्लोज होंगी ये तो मां जानती है। और इसको अनक्लोज करने वाली गुत्थी है आपका समर्पण, आप किस स्तर का कर सकते हो, वैसी आपके अनक्लोज होंगी। दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा क्या फर्क पड़ता है,
दूसरा है ही नहीं। ये सारी स्टोरी एकदम बदल जाएगी। कैसी मार्वलस चीज है, कैसे वंडरफुल हम संसार में हैं। ये आपको सेंस ऑफ वंडर आ जाना चाहिए इसके अंदर। ये गजब है ये। कोई भी साहित्य, चाहे कितना ही साहित्य हो, वो आपको आपके साथ जो प्रक्रिया है वो लिख सकता ही नहीं। योग की प्रक्रिया हो चाहे कैसी प्रक्रिया हो, आपकी साइकोलॉजी में जो घटित हो रही है, आप जिस मार्ग के ऊपर चल रहे हो, और आप ही जानते हो कि एक्चुअल समर्पण में और आपकी प्रकृति के अंदर बीच में गैप है। प्रकृति गलियां ढूंढती है, गलियां ढूंढती है, उसको रोक दो। और इसी को रोकने के लिए इस संस्कृति ने गुरु की व्यवस्था करी। नहीं तो आप अपने तरीके से समर्पण करना चाहते हो, गुरु के तरीके से चाहते ही नहीं। एक जना देख लो, हम सब, ये है फॉर्म। गलियां ढूंढते हैं, जीवन का जो वास्तविक अर्थ है वो चूक जाता है। जीवन हम जी के चले गए, चाहे कितना भी लंबा। क्यों? क्यों भाई? ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। बाहरी फॉर्म तो छिपा देगा इसको। कहने को आप सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, फॉर्म से पता ही नहीं लगेगा। अनुप्राणित किसी और ही चीज को कर रहा है। और एक व्यक्ति कृष्ण प्रेम जैसा, उसने सेल्फ विल को पहले ही दिन, यशोदा माँ ने कहा, तेरे तू यहां साधना के लिए नहीं, तू तो मेरे लिए है बस। नहीं, आदमी के वहम रहता है। समर्पण में आप सारे ये महसूस कर सकते हो, आप अपने तरीके से समर्पण करना चाहते हो। गुरु के तरीके से हम एक नहीं चाहते कि गुरु कह दे हम कर लें। ये बिल्कुल ही नहीं है। तो इसमें और कोई लाइन या कोई बात, या हम जो ये क्रक्स की ये जो बात कर रहे हैं, अनिल जी? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक बात है, जबरदस्त चीज है। और ये देने वाली जो बात है इसमें वही चीज है, मतलब मेन जो अगर लव, मतलब आपको अगर प्रेम है, जब वो देने की बात आती है, कंसर्न है, मतलब अब आपका जो है वो कंसर्न आ रहा है इसमें, इसलिए आप जो है इतने मतलब जो सब बातें कहने के लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि भाई कुछ करें। तो ये भी एक चीज है जो इसके पीछे काम कर रही है, मतलब ना, कंसर्न, मतलब आप चाह रहे हो कि भाई कुछ हो जाए, कुछ कर दें, कि लोग तैयार हो जाए। तो ये आउट ऑफ लव है, ऐसे नहीं हो सकता। तो वो पीछे जो देने वाला भाव है वो जब भी काम करता है, अदरवाइज नहीं। और दूसरा, जैसे एक्सट्रीम की बात जब करते हैं तो मतलब अपन कल्पना करें तो सुपरलेटिव टर्म में भी करें तो फिर भी वो मतलब मतलब प्रेम क्या होगा, सुंदरता क्या होगी, तो वो अपन उसी को लेके जाते हैं भाई, वो चीज अद्भुत जो होगी, भगवान का जो एक कल्पना भी करें अपन तो। क्योंकि अभी जो देखा है आपने वो रिलेटिव है, उससे और बढ़िया चीज, और बढ़िया और बढ़िया, मतलब तो एक्सट्रीम की कल्पना भी अपन माइंड से जितनी कर पाते हैं वही है, पर वो अद्भुत चीज, अद्भुत ही। बाकी मैं तो ये कह रहा हूं, फॉर्म तो कोई भी फॉर्म, आपका जीवन भी जो है वो बहुत ज्यादा विचित्र है। अगर आप ये देखो तो कोई पुस्तक उसको नहीं लिख सकती, अगर फॉर्म की बात करो। आप खुद भी, आपको अगर प्रश्न किया जाए कि भी ये, जैसे कल कर रहे थे भी, कामना से मुक्ति कैसे हो, तो ठीक है, कहने के लिए तो व्यक्ति कह देता है, पर एक्चुअल जो जीवन में चीज होती है, एक्चुअल में आपकी जो साधना होती है, एक्चुअल में जो आप यात्रा करते हो, वो इतनी वंडरफुल है। तो ये जो लास्ट लाइनें है ना, ये कि वो कंपेल करता है, डिस्क्लोज कंपेल्स द ग्रेट वर्ल्ड पेटल्स, आपके जो खुल के आता है ना, भीतर से जो आपके खुलता है, कमल खुलता है या जो भी खिलता है, ये आप इस तरीके से देखो। और वो खिलने की प्रक्रिया को रोकती है सेल्फ विल। ये यदि हम करके कर पाए तो आपके अंदर से वो चीज खिल के आ जाएगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप फिर बाद में अनिल जी नहीं बसते, देविका जी नहीं बसते, आप कुछ, आपकी डिविनिटी जो है वो खिल के आ जाएगी भाई। कितना एक वंडरफुल चीज है इसमें, और दूसरी बातें खत्म हो जाती हैं। अगर आपको ये सेंस नहीं है तो आप एक निस्तेज संसार में जी रहे हो। नहीं तो सेंस ऑफ वंडर में तो, अब बाहरी क्रिया तो आप करते हो, पर ठीक है, आपको एक इतना आग्रह नहीं रखते, फिर इतना आपको उसमें वेहेमेंस नहीं रहता। आग्रह इसलिए क्योंकि माँ का काम है, इसलिए नेग्लिजेंस नहीं करनी है, परफेक्शन से करना है। ये बहुत अलग एटीट्यूड, जो डिवाइन वर्कर की हम बात कर रहे थे ना, कल ही कर रहे थे शायद, बिल्कुल। ये बिल्कुल अलग एटीट्यूड है। आप समझ सकते हो, आपकी जो साधना चल रही है,
वो किन्हीं पद्धतियों से नहीं चल रही। मैंने ऐसे देखे हैं कि जो बड़े क्लोजली, वो बड़े शांत हैं, ये हैं वो हैं, अरे पर वो सारी चीज करके सड़ांध आ रही है उसके अंदर। और एक व्यक्ति कहने को साधना नहीं कर रहा, साधना से उल्टे ही उल्टे काम कर रहा है, सो कॉल्ड प्रिस्क्राइब्ड साधना है, और उसमें ऐसी मधुरता है, ऐसे मार्ग तय कर रहा है। इसलिए ये बाहरी रूप तो आपको बड़ा भ्रमित करता है, बहुत ज्यादा भ्रमित करता है। खाली एक थोड़ा सा इस मार्ग पे चली हुई जो जो आंखें हैं ना, वो समझती है, वो करे अरे ये है, ये सही है। इवन आश्रम में ये था कि माँ कान की कच्ची है, पांडिचेरी में। आप सोचिए, आप जिसको कह रहे हो ये करुणामयी है, जगदम्बा है, वो यहाँ लेटर्स आ जाएंगे ये दामोदर के अंदर। अगर आप फेस कर सको वास्तव में इन लेटर्स को, और आपके जीवन में जिस दिन घटित, और आप अपनी डिसेंसी उस दिन कैसे मेंटेन करेंगे। जिस वाणी को आप कहते हो ये मार्ग पे लेके आया, इसके लिए जीवन भर भी मैं कृतज्ञता रखूं, ये रखूं, मैं करूं, 10 दिन में रंग चले जाते हैं। ये कहने की बातें हैं। तब फिर बाद में जब आप आते हो ना, ये बड़े बड़े फ्लावरी रोमांटिसिज्म लेके आश्रम में, वो रहती नहीं। आश्रम क्या, आप कोई भी गहरे परस्यूट में जाते हो, वो नहीं रहती। मैं तो खाली एक सेंस ऑफ वंडर, और एक क्रिया आपकी कैसे चेंज हो जाती है, फॉर्म के पीछे क्या चीज है, और कैसे भगवान डिस्क्लोज करता है, आप सबके साथ कर रहा है। वो हो ही नहीं सकता, हर जने के साथ कर रहा है। बहुत ही विचित्र है, ये लिखी नहीं जा सकती, आपको खुद को ही नहीं पता चलता। आप सोचते पता नहीं ये हो क्या रहा है। चैलेंजेस आते हैं ऐसे कि टूट गया ये जीवन, तो ऐसा कि अब हम तो गए एकदम गर्त के अंदर, और उसमें से ऐसी चीज निकल के आती है, आप कह रहे हो ये क्या है। मेन चीज है आपका वो तार जो जुड़ा रहे बस उस चीज से। गजब है इस चीज को तो, अगर आप थोड़ा सा भी टच कर दो तो आप कैसे दूसरे भाव में रह सकते हो सारे दिन, मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं जानता। दीपक कोई बात इसमें? नहीं पंकज, कोई विशेष बात तो नहीं। भाई जीवन को अपन देखें पीछे, तो वैसी साधना हम कर नहीं रहे, और फिर भी चीजें तो चल ही रही हैं। बड़ा ही विचित्र काम चल रहा है। लिखावट में आ ही नहीं सकती। ये जो भी आप साधना की प्रक्रियाएं की है, ये लिखने में नहीं आ सकती। ठीक है, अब कहना तो पड़ता ही है कुछ भी, ये ऐसी है नहीं। बस प्रक्रिया ये शुरू हो जाए, हमारा कंसर्न मां से हो जाए, सेल्फ विल को, कि गुरु कैसे चाहते हैं वो है साधना। साधना हम फ्रेम करना चाहते हैं सारे के सारे, मैंने समर्पण कर दिया, उससे नहीं बनती बात। अब आगे चलते हैं। कृष्णा, क्रिटिक्स। क्रिटिक्स तो एक तरीके से मीटर है बेसिकली। क्रिटिक्स जो है ना, ये metrical foot containing one short or unstressed syllable between two long or stressed ones। ये क्रिटिक, और उसका प्लूरल है क्रिटिक्स। तो एक मीट्रिकल पद है, पद, फुट, कंटेनिंग वन शॉर्ट और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। एक सिलेबल है जो अनस्ट्रेस्ड है, बिटवीन टू लॉन्ग और स्ट्रेस्ड वंस। तो ये स्टाइल, जैसे आप कहते हो भी इस छंद में लिखा हुआ है, या ये इसके अंदर है, तो आप ये सोचो भी ये क्या है, तो कृष्णा उसमें लिखा हुआ कि इसमें ओ इमेंस लाइट एंड दाउ। हिंदी में पढ़ देता हूं पहले मैं। इसका हिंदी का छंद कौन सा हुआ क्रिटिक का फिर? अब ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये देखना पड़ेगा। और हिंदी वाले ये इसके इक्विवेलेंट होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि अपन एक्चुअल में इस अप्रोच में जा नहीं रहे, क्योंकि अपन वेल वर्स्ड है ही नहीं इस अप्रोच के अंदर। इसलिए जबरदस्ती ये वहम करें कि हम इसको उस स्तर पे खोलें। ये तो केडी सेठना ने वो खोली थी, वो खोल सकते हैं। हमारा तो देखो इसके अंदर, पर इससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं। हमारा आग्रह, और इसमें एक सीमा से ज्यादा आग्रह अपना तो एक्चुअल डिसाइसिव टर्निंग में है।
उस कड़ी को आप अगर तोड़ सको और वास्तव में मां के लिए खड़े हो उसको, जो कि हम सारे के सारे वैसे खूब प्रस्तुत हैं, बस अब वो लगभग तैयारी सी है या वो चल भी रही है, जो भी है, एक बहुत सशक्त रूप से कि मेरी विल खत्म ही हो जाए इस जीवन में, हम तो बस केवल मां। और ये बिना तैयारी नहीं होगा, ये खाली मैंने कह दिया तो हो गया, ऐसे नहीं, लंबी तैयारी करनी पड़ेगी आपको श्री अरबिंदो के काम के लिए, कि आपको अपना एक्सप्रेशन कैसे पावरफुल सटीक शब्दों में सही समझ में लोगों को नहीं आएगा ये। अरे आपने बरसों से तैयारी करी है, वो कैसे उनके एक दिन में समझ में आ जाएगी? आप बहुत अच्छा संगीत कर रहे हो, कैसे उसके समझ में आ जाएगा? आप एक्सपेक्ट करना ही गलत है आपका, आपको मिसअंडरस्टैंड तो किया ही जाएगा। पर हाँ, अब श्री अरबिंदो ने कहा कि मैं सुप्रामेंटल में लैंग्वेज में लिखता तो क्या फर्क पड़ता, अभी भी लोगों को वहम है कि वो समझ रहे हैं, समझ तो सकते नहीं, वहम भले ही है। हे अपार प्रकाश और तू, हे व्यापक आत्मा असीम आकाश, इसे तुमने आलिंगन किया और छिपा लिया, अमर गात्र, गौरवशाली मुख। हे अपार प्रकाश और तू, इसमें बार बार पढ़ने से पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा ये कह किसको रहे हैं, संवाद किससे कर रहे हैं, मतलब एड्रेस किसको कर रहे हैं। हे व्यापक आत्मा असीम आकाश। अच्छा, दूसरे इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के अंदर बड़ी एक समस्या है, ये ट्रांसलेट हो नहीं सकते। ये तो करने के लिए एक मजबूरन हमको ट्रांसलेट करना पड़ा है कि आप हिंदी के अंदर अपनी कंप्लीटनेस की सेक के लिए आपने ये दे दिया, जितना क्लोजली हो सकता उतना क्लोजली अपन ने कर दिया, पर ये जानते हुए कि ये ट्रांसलेटेबल है नहीं, ट्रांसलेट किया नहीं जा सकता इसको। इसलिए हमको ये करने के बावजूद वहम नहीं है कि हमने इसको कोई पूरा जस्टिस किया है इसके साथ। हे अपार प्रकाश और तू, हे व्यापक आत्मा असीम आकाश। ये व्यापक आत्मा को व्यापक नहीं बोल रहे ये। अब ये इंग्लिश में ही समझ में आएगा, हिंदी को खोलेंगे अब क्या खोलें इसका, ये ट्रांसलेशन भी अगर उससे देखोगे तो कंफ्यूज करेगा ये, तो खाली मैं पढ़ देता हूं। जितना क्लोज अपन कर सकते थे उतना कर दिया, पर इससे कुछ नहीं समझ में आता। किसे तुमने आलिंगन किया और छिपा लिया, अमर गात्र, गौरवशाली मुख, देश और काल व्यर्थ ही स्थित हैं, हम शून्य हैं। ये भी, ये सही नहीं है, ये अंडरलाइन करना, ये इसका ट्रांसलेशन भी सही नहीं है। देश और काल व्यर्थ ही स्थित हैं, हम शून्य हैं, हम में से कोई सा है ही नहीं। आत्मा व्यर्थ ही प्रयास करती है, व्यर्थ ही स्थित नहीं। ये व्यर्थ तो हो सकता है, पर इसका जो अर्थ अब मेरे को समझ में आ रहा है वो दूसरा है, वो इंग्लिश में मैं बता दूंगा। कि जो हिंदी अपन ने किया है वो उस समय जो समझ में आया था वो एक था, जिसका एक अपना अर्थ है, मैं वो भी बता दूंगा। पर जो अब जो बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है वो दूसरा समझ में आ रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा। देश और काल व्यर्थ ही स्थित है, हम शून्य हैं, हम में से कोई सा है ही नहीं। आत्मा व्यर्थ ही प्रयास करती है और विश्व उद्घोष करता है, मैं अकेला मैं। एक ही है आत्मा का निस्तत्व, देश की आत्मा, काल का स्रोत, हृदयों का हृदय, मनों का मन, वही केवल स्थित है अति भव्य। ओ वे नहीं है शून्य निरपेक्ष आत्मलीन शानदार मूक। अब इंग्लिश से देखोगे तो मैच कर जाएगा ये, कि भी ठीक है, और तो एक शब्द की जगह इसकी बजाय ये दूसरा लिख दो, पर बन नहीं रही ये बात, चाहे अपन ने किया हो। ये हाथ जो पकड़कर धारण करते और लाल होठ जो उसकी बांसुरी को चूम कर बजाते हैं, वह सबसे प्रेम करता है, वह सब कुछ को चलाता है, सभी उसके हैं, सब कुछ वह है। अनेकों देह उसकी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, उसके मधुर आनंद को वहन करती हैं। एक ही में दो, दो जो बोध में समृद्ध अंतर को जानते हैं। आलिंगन करने के लिए दो,
एक हो जाने के लिए, यही उसका विचित्र रहस्य है। अब इंग्लिश में आते हैं। इससे इंप्रेशन क्या आता है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा देविका जी, इससे ओवरऑल इंप्रेशन क्या है इसका? पंकज भाई, अभी तो मैं वही देख रही थी। एक्चुअली में जो मैंने क्रिटिक्स देखा उसमें ये भी आ रहा है कि ये 3 सिलेबल पोएटिक रिदम है। तो इसमें मैं हाँ वैसे देख रही थी ये, हाँ, जैसे वही हो गई वॉइड। ना। अरे भाई थ्री, जी, एक सिलेबल जो है वो कमजोर वाला अनस्ट्रेस्ड है, बाकी स्ट्रेस्ड है, वो आप ठीक है, एक ही बात है वो। भाई मैं आगे एक के। बीच में कमजोर है, दो दो तो तीन हो ही गए ना, फिर वो तो तीन हाँ हो ही जी, गए। तो मैं उसी को ही देख रही थी कि वो यहाँ कैसे अप्लाई हो रहे हैं। तो अब जैसे उसमें तो वॉइड। अपन नहीं, हम में तो कोई वेल वर्स नहीं है, इसलिए उस अप्रोच में जाना तो फ्यूटाइल है, क्योंकि हम एकेडमिक्स से तो आए ही नहीं कोई सा भी। इसलिए जबरदस्ती वो स्वांग भरूं मैं कि मैं एकेडमिक्स से आया हूं, मैं कभी गया ही नहीं उसमें, तो मैं उसको, और उसको करने से फायदा भी क्या है? कई लोग सावित्री को भी वैसे ही अप्रोच करते हैं, पर उसमें कोई विशेष लाभ वाली, हाँ, पोएट्री एज एकेडमिक्स कोई लेना चाहे उसके लिए तो ठीक है, क्योंकि मैंने इस जैसे बहुत बहुत तरीके के हैं, इसके अंदर भी स्टाइल्स हिंदी की भी हैं, फिर इंग्लिश के अंदर भी हैं, उसमें जाने से कोई तुक वाली बात नहीं, पर ये पोएट्री ये कन्वे क्या कर रहे हैं? इंक्विजिटिव की वजह से, नेचर की वजह से है कि जब लिखा क्रिटिक्स तो यहाँ अप्लाई क्या हो रहे हैं, वो एक हाँ वो इंक्विजिटिव। तो वो तो ठीक है, पर ये पोएट्री अपने आप में क्या कन्वे कर रही है, ये बड़ी अजीब है। ये पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा है, ये एड्रेस किसको कर रहे हैं? ओ कौन कौन ओ इमेंस लाइट एंड दाउ, ओ स्पिरिट वाइड। अब स्पिरिट को वाइड नहीं कह रहे, ये स्पेस को कह रहे हैं, ये स्पिरिट वाइड बाउंडलेस स्पेस, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। ओ स्पिरिट नहीं कह रहे, ओ स्पेस, और स्पेस कौन कैसा? स्पिरिट वाइड बाउंडलेस स्पेस। ये देखो आप, तो ओ इमेंस लाइट एंड दाउ, तो दाउ कौन? ओ स्पिरिट वाइड। स्पिरिट और वाइड अगर आप हाइफन हटा देते तो एक अलग बात है। लोह युक्त स्पिरिट वाइड, मतलब बाउंडलेस स्पेस, ऐसा स्पेस बाउंडलेस जो स्पिरिट वाइड हो, जिसका विस्तार आत्मा के विस्तार के जैसा, स्पिरिट वाइड। जैसे आप कहते हो एट आर्म्स लेंथ, कितनी दूरी पे खड़ा है? खाली एक हाथ की दूरी पे, आर्म्स लेंथ। वैसे ही आप ये करो स्पिरिट वाइड बाउंडलेस, अगर नहीं लिखो तो स्पेस, ओ स्पिरिट वाइड स्पेस, या स्पिरिट वाइड बाउंडलेस स्पेस। स्पेस के लिए हैं ये सारे एडजेक्टिव्स। स्पेस को सिग्निफाई कर रहे हैं, एड्रेस किसको कर रहे हैं? ओ इमेंस लाइट एंड दाउ, हे इमेंस प्रकाश, और तू, तो तू कौन? भैया प्रकाश जो है वो तो ईश्वर को ना इंडिकेट करते हैं। आगे की लाइन भगवान में का पता गुण में लगेगा, न प्रकाश आता है। आगे की लाइन में पता चलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं ओवरऑल जब तक आप ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत मुश्किल है इसका अर्थ वैसे तो निकालना, यही समझ में नहीं आता। ओ इमेंस लाइट एंड दाउ, और दाउ कौन? ओ स्पिरिट वाइड, स्पिरिट को तो कह नहीं रहे, ये तो स्पेस को कह रहे हैं, स्पिरिट तो कही है ही नहीं। स्पिरिट वाइड बाउंडलेस स्पेस, स्पेस कैपिटल है, बाउंडलेस स्पेस जो स्पिरिट वाइड है। जैसे स्पिरिट अनंत विस्तार की है, वैसे ही आपका जो ये बाउंडलेस स्पेस है वो स्पिरिट वाइड है। लिटरली तो ये समझ में आ रहा है क्या देविका जी? हाँ जी। स्पिरिट को तो नहीं कह रहे ये, नहीं। स्पिरिट नाउन नहीं है इस टाइम, स्पिरिट तो एडजेक्टिव है, स्पिरिट वाइड, और नाउन है स्पेस। तो एड्रेस किसको कर रहे हैं?
अभी पहली देखते हैं। लाइन से तो कि कृष्णा को लग रहा है, जो फर्स्ट लाइन ही सिर्फ पढ़ो तो। एंड दाउ, और तुम। और टी जो है वो छोटा लिखा हुआ है, स्मॉल है दाव तो में। कौन हुआ है ये दाऊ कौन है? ये तो आगे पता चलेगा। ओ स्पिरिट वाइड बाउंडलेस स्पेस, whom have you clasped and hid, deathless limbs, gloried face। किसका तुमने आलिंगन किया और छिपा लिया दे है? देही को नहीं बोल रहे हैं भैया, किसको? देह में निवास करने वाले, रूप में निवास करने वाले देह? ईश्वर। देह कहाँ है? पर है कहाँ यहाँ वो बात? ओ इमेंस लाइट एंड thou, ओ स्पिरिट वाइड। इसका जो ओवरऑल इंप्रेशन है, एक तो ये क्रिएशन है। आप पहले तो इसका पर्सपेक्टिव समझो। एक ये सारा क्रिएशन है। उस क्रिएशन से जैसे ऊपर आप कर रहे थे कि ये भैया कौन है, कौन ये, क्या है इसके पीछे। जैसे आप फॉर्म की बात कर रहे थे, अगर आप ये सारे क्रिएशन की बात करो, ओ इमेंस लाइट एंड दाव, तो इस क्रिएशन का अर्थ क्या है? क्या है ये मीनिंग, क्या है इसका? whom have you clasped and hid, deathless limbs, लिम्स आपके हाथ पांव जो भी अंग, डेथलेस, ग्लोरीड फेस, whom have you clasped, आपने आलिंगन किसका किया? vainly lie space and time। अब लाई जो है अपन ने हिंदी में किया, स्थित है। लाई मतलब जी जी। लाई, लाई का मतलब है लाइंग डाउन, वो भी लाई हो सकता है, स्थित। पर यहाँ है वो झूठ बोलते हैं, वेनली लाई, झूठ बोल रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? स्पेस और टाइम, void आर बी, देर इज नन। टाइम और स्पेस क्या कह रहे हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं है, हम void हैं। यही आपके जो जो बुद्ध हैं और हैं, ये void है, ये void है। अरे तो void है तो इसको फिर बाद के अंदर किसने आलिंगन किया इसको? है क्या ये क्रिएशन क्या है फिर? ये वैसे ही इतना ज्यादा आपकी चीजों को हिला देता है, जैसे डेथलेस रोज की बात गई थी ना। वो क्या था? रोज कौन सा था वो? रोज, रोज पोएम, रोज था ना वो, रोज ऑफ गॉड। रोज ऑफ गॉड। अब उसमें न तो कोई रोज था न कोई और था, वो तो बात ही कुछ और थी। तो वैसे ही इसके अंदर जो बात कही जा रही है, ये कोई मेंटल आर्ग्यूमेंट नहीं है उस तरीके से। ये बहुत ज्यादा प्रोफाउंड चीज है। और हमको ये कोई ये भी नहीं है कि यही वाली चीज है, पर हाँ इतना जरूर कह सकते हैं, वेनली लाई स्पेस एंड टाइम। स्पेस भी कैपिटल है, टाइम भी कैपिटल है। क्यों? स्पेस और टाइम को हम कैसे बताते हैं? कैसे बताएं कि ये तो है स्पेस और ये है टाइम? कृष्णा टाइटल तो श्री अरविंद का दिया। हाँ, क्रिटिक्स भी उन्हीं का लिखा हुआ है। जहां भी अपन ने स्टार दिया है, वो सारे स्टार मतलब ओरिजिनल्स हैं। देविका जी, क्या होता है स्पेस और क्या है टाइम? कैसे कहें अपन? स्पेस, ये स्पेस हो गया, ये टाइम हो गया। जैसे हमें उदाहरण देते हैं ना, स्पेस, ये तो स्पेस एस कैपिटल, ये टी टाइम।
और शायद लाइफ डिवाइन में हम स्पेस और टाइम की चर्चा करके भी गए हैं। और ये रिलेटिव चीज है स्पेस और टाइम। एक मच्छर का स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट भगवान ही जाने क्या होता होगा। हमारा जो टाइम का कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा रिलेटिव है। आप कौन सी चेतना में रहते हो उस स्पेस और टाइम में रहते हो आप। इसलिए ये किसी को बताना लगभग असंभव है कि आप किस में हो। इसलिए यदि किसी को गिफ्ट दी जा सकती है सबसे कीमती, तो उसको अगर अपलिफ्ट कर सको एक वाइडर स्पेस और टाइम के अंदर, उसी स्पेस और टाइम में आपने कुछ दे दिया तो क्या दे दिया फिर बाद में। आप अगर उसको ऐसी कोई कम्युनिकेट कर सके कोई चीज जो उसके स्पेस और टाइम को बढ़ा सके, फैला सके। स्पेस जैसे हम, हाँ क्या बोल रहे थे देविका जी? नहीं, मैं तो नहीं कुछ कह रही थी। स्पेस जैसे हम बोलते हैं, एक अभिव्यक्ति ऐसी है जो स्पेस में नहीं है और टाइम में नहीं है। जैसे आपको कोई आभास है भीतर से, मान लो मैंने ये कविता पढ़ी, सुबह पढ़ी, और इसने एक अनुभव दे दिया, पर वो स्पेस और टाइम में नहीं है। वो कहाँ निवास करता है पता नहीं कहाँ है। माइंड में तो नहीं कह सकते। माइंड में फिर बाद के अंदर उसके कनेक्शंस आ जाएंगे, फिर वो एक सर्टेन एक रेल्म में आ जाएगा। पर जिस चीज ने एक्सपीरियंस लिया वो आपके माइंड का क्षेत्र नहीं है, वो उससे अलग चीज का क्षेत्र है। और ये आप सुबह के समय ही आप जितना ये प्राप्त कर सकते हो उसी समय प्राप्त कर सकते हो। यदि आप अपने स्पेस और टाइम और इन चीजों में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको जो ये अमृत काल मिला हुआ है, ये जो आपको ये चीज मिली हुई है, इसका कितना उपयोग कर सकते हो। वही मैंने ये पाया, यदि आप सुबह एक्सरसाइज करते हो, आप सुबह प्राणायाम करते हो, आप ये करते हो, आप बहुत वेल इक्विप्ड होते हो रिसीव करने के। नहीं तो ये जो हम इतनी जबरदस्त जो चीजें फ्लो कर रही हैं, आप फिर बाद में देखो हो ये क्लास में तो ये वाली बात भी थी, अच्छा इसमें ये भी थी, ये भी थी। उसी समय ग्रहण आपके वो बढ़ जाता, तो वो आपको अनुभव जो हुआ वो इस स्पेस और टाइम में नहीं है। अच्छा, अब आपको एक पेंटिंग आई, पेंटिंग आते ही आपने कहा एक कपड़े पे करते हैं, कैनवस पे करते हैं, कागज के ऊपर करते हैं, जिस माध्यम पे करते हो वो तो आपका स्पेस हो गया, और जिस क्रम से करते हो वो टाइम हो गया। अब वो क्रम आपके हाथ में है, पहले आप पेट बनाते हो, पहले आप आंख बनाते हो, चेहरा बनाते हो, बाल बनाते हो, पांव बनाते हो, क्या बनाते हो वो आपके ऊपर है। ये स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट इस तरीके से अन अभिव्यक्त के अंदर से जो अभिव्यक्ति में आती है चीजें, क्योंकि एक ऐसे प्रश्न है मानसिक रूप से आप देखो ये काल आया कैसे, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। और पूरा डिस्कशन है लाइफ डिवाइन में स्पेस और टाइम पर, इतना ज्यादा सटल है क्योंकि हम माइंड से थोड़ा सा दूर जाके माइंड को देखने की स्थिति में नहीं है, हम उसके साथ संलग्न हैं। इसलिए स्पेस और टाइम ने क्या कहा, वेनली वॉइड आर वी, हम शून्य हैं, देयर इज नन, कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। वेनली स्ट्राइव सेल्फ एंड वर्ल्ड क्राइम, और क्राई सेल्फ भी आपका जो है ना, सेल्फ देखो कैपिटल, वो वेनली स्ट्राइव कर रहा है सेल्फ एंड वर्ल्ड क्राइम। सेल्फ जो है वो वेनली स्ट्राइव कर रहा है और वर्ल्ड भी कैपिटल है, क्राइंग। अब इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। आई, आई अलोन। अगर खाली सेल्फ हो आपका, यदि खाली वर्ल्ड ये क्रिएशन हो, डब्ल्यू कैपिटल, मैं हूं मैं हूं, तो ये सब बकवास है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए ऊपर कह रहे हैं ओ इमेंस लाइट एंड दाव, ओ स्पिरिट वाइड बाउंडलेस स्पेस। तूने किसको आलिंगन किया भैया, किसको तेरे अंदर छिपाया, इस जगत में क्या है, डेथलेस लिम्स, ग्लोरीफाइड ग्लोरीड फेस। तब अब इसका उत्तर देना ये शुरू करें, वन इज देयर, एक है इसके पीछे। नहीं तो सेल्फ ने वेनली स्ट्राइव किया और वर्ल्ड ने जो है पुकार करके क्या कहा, आई अलोन, मैं हूं मैं हूं। और लाई करते हैं स्पेस और टाइम, वेनली लाई, स्थित है या झूठ बोलते हैं। वॉइड आर वी, हम में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे कुछ कैसे नहीं है,
वन इज देयर, सेल्फ ऑफ सेल्फ, आत्मा की आत्मा है वो, सोल ऑफ स्पेस, फाउंट ऑफ टाइम। स्पेस ने तो कहा कुछ नहीं है, वॉइड है, ये कह रहे नहीं, अब इसका उत्तर दे रहे हैं। जैसे कई भजनों में आप देखते हो पहले एक प्रश्न आता है फिर उसका उत्तर आता है, फिर आप इसमें देख रहे हो सोल ऑफ स्पेस। स्पेस की भी तो कोई सोल होती होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके एक पेंटिंग आई, जिस माध्यम पे उकेरते हो वो तो आपके हो गया स्पेस, जिस क्रम से करते हो, और क्रम भी हमारी चेतना में है। अब मेंढक की चेतना में कोई क्रम होता होगा पता नहीं, मछली की चेतना में कोई क्रम होता होगा पता नहीं। तो इसलिए सोल ऑफ स्पेस, फाउंट ऑफ टाइम, हार्ट ऑफ हार्ट्स, माइंड ऑफ माइंड्स, ही अलोन सिट्स sublime. Oh no, void, absolute, self-absorbed, splendid, mute, hands that clasp, hold. Hands that clasp, hold, and red lips that kiss, blow his flute. वो हाथ तो पकड़ते हैं, जो क्लास्प करने वाले हाथ हैं वो तो होल्ड करते हैं, और वो जो रेड लिप्स जो किस करते हैं वो उस फ्लूट को बजाते हैं। तो इस जगत को जो क्लास्प करने वाले, whom have you clasped, किसको क्लास्प किया तूने? अगर स्पिरिट से कह रहे हैं या इस क्रिएशन को कह रहे हैं, भैया किसको किया क्लास्प तूने? तो ये कह रहे हैं द हैंड्स दैट क्लास्प होल्ड, जो क्लास्प करते हैं वो होल्ड करते हैं। रेड लिप्स दैट किस ब्लो हिज फ्लूट, वो उसकी फ्लूट को बजाते हैं। ऑल ही लव्स, सारों से ये प्रेम करता ही, उसके पीछे जो कृष्ण है, अगर आप कृष्ण कहो तो। इसीलिए यही उत्तर दिलीप कुमार रॉय को दिया था, अरे तू कृष्ण की चेतना को तो मानता है, कृष्ण को क्यों नहीं मानता? बिना व्यक्ति के चेतना कहां से आ जाएगी? तो आपकी सारी क्रिएशन के पीछे एक पर्सनैलिटी है, एक व्यक्तित्व है, जो आपके साकार निराकार इन सब से परे एक सुप्रीम एक आकार है। आप उसको मां कह सकते हो कि इन सब से परे आपकी मां है। ऑल ही लव्स, ऑल ही मूव्स, ऑल आर हिज, ऑल आर ही, वो स्वयं ही है, सारे उसके हैं, सबको वही चलायमान रखता है और सबको वो प्रेम करता है। मैनी लिम्स सेट हिज विम्स, और जो जो यहाँ मैनी जो लिम्स हैं वो उसकी जो सन के विम्स, मतलब हम कर क्या रहे हैं वैसे यहाँ, वो उसकी विम्स को सेट करते हैं, मतलब वो फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं हम। बेयर विम्स, तो कल परसों भी एक शब्द आया था, मैंने कहा ये सनक किस चीज की है? मिररिंग, वो मिररिंग आया था एक, कल आया था या परसों आया था। बेयर हिज स्वीट एक्सटेसी, टू इन वन, टू हु नो डिफरेंस, rich in sense, two to clasp, one to be, this his strange mystery. ये strange mystery है। तो इसमें दो कौन है? भगवान और उसकी चित शक्ति, टू इन वन, ये दो ही हैं। उनकी चित शक्ति ये सारा क्रिएशन करती है, और उस क्रिएशन को देखो और उससे पूछो तो कहते नहीं कोई नहीं है, क्योंकि भगवान उसमें से निकल भागते हैं। चित शक्ति कहती है नहीं मैं तो क्रिएट करूंगी, और ये क्रिएशन चलता रहता है। ये सावित्री से भी इक्वेट करके हम देख सकते हैं, इसमें जो सीक्रेट नॉलेज के अंदर भी है ये बात, ही एंड शी। कल हम इसकी और बात करते हैं, क्योंकि ये मिस्टीरियस चीज है। पहले तो यही नहीं समझ में आता ये कहना क्या चाह रहे हैं, किसको कहना चाह रहे हैं। कल इसके विषय में अगर आपको कुछ विचार आए, बड़ी मिस्टिक सी चीज है ये सारी मिस्टिक है। ये मानसिक रूप से अगर खोलो तो उसका अनुभव नहीं आता उस तरीके से। ठीक है अनिल जी? हाँ नहीं ठीक है, बात तो वही है, क्रिएशन वाली चीज तो वही बताना, तो वही चाह रहे हैं। तो सारा जो गेम चल रहा है ये प्ले, तो इसका पर्सपेक्टिव अगर नहीं हो तो ये लाइनें पता नहीं चलती कौन सा किसको रेफर कर रहा है, कह क्या रहे हैं ये। कि पहले वाले तो प्रश्न है एक तरीके से, हाँ बिल्कुल। पहले एक फर्स्ट समस्या पोज करिए आपके सामने,
पहले एक बात खड़ी करिए जिससे कि आप जो कहो उसके लिए आप तैयार रहो कि भाई ये बात है। रविकांत जी। बहुत इंटरेस्टिंग। पहले वाली भी जो कविता थी बहुत अच्छी लगी मेरे को, और ये भी हमें बहुत बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर रही है। बहुत अच्छी समझ में तो आ रही है धीरे धीरे। कल इस पर डिस्कशन आप करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आ रही है समझ में धीरे धीरे। जीवन की गुत्थी अब लास्ट में इस कंक्लूड तो इसी से करते हैं, हमारी सेल्फ विल। आपके समर्पण को कैसे डिफाइन करते हो वो नहीं, माँ क्या चाहती है, बस हम सारे इसके ऊपर आए। मेन मुद्दा जीवन का ये है। और ये तो अब एक आध पोएम और बची है, उसके बाद फिर बाद में अपना द मदर ऑफ गॉड और दी एंड। दी एंड से ही दी एंड भी होगा इसका। जी ये जी जी। दी एंड तो खैर इतनी कोई वो नहीं है पहेली नुमा। इसमें अभी जो चलेंगी उसके अंदर सबसे पहेली नुमा ये कृष्ण वाली ही है। यूं तो क्या पहेली नुमा है, पर अगर वास्तव में आप इसको अनुभव के स्तर पे लाना चाहो, अगर अनुभव एक बार क्लिक कर जाएगा तो ये जीवन वैसा रहेगा ही नहीं। ये पक्की बात है, निश्चित बात है ये। जी। तो यहां विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री